ये नाज़रीन कुछ क्लिप्स हमने आपके सामने रखे जिसमें बड़े वाज़ेह तौर पर ये देखा जा सकता है, सुना भी जा सकता है कि किस तरह से मुख्तलिफ क्लिप्स को जोड़कर ये क्लिप बनाया गया, जिस पर ज़ाहिर है जिसको बेस बनाकर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। अब माहिर कानून है अजहर सदीक साहब, उनकी जानिब से भी दावा किया गया है कि उन्होंने इस ऑडियो का फॉरेंसिक करवाया है और इंकशाफ कर रहे हैं कि ये ऑडियो फेक है। उनसे भी जरा पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि उनके पास क्या हकायक हैं, किस तरह से वो ये दावा कर रहे हैं कि ये ऑडियो फेक है। लेकिन एहतशाम साहब सबसे पहले जरा आ जाते हैं, ये चीजें तो जाहिर है रोज की बुनियाद पर डिस्कस होती हैं। एक और अवामी इशू है, अवाम इस सारे मामले को लेकर काफी परेशान हो रही है, वो है पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का ऐलान किया गया है। अब एहतशाम साहब मामला ये है कि जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि डीलर मार्जिन जो है वो 2.5% से बढ़ाकर 6% तक लाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत का जो रद्द-ए-अमल है वो ये है कि हम किसी सूरत ब्लैकमेल नहीं होंगे। इस सारी सूरत हाल में ख्वार तो एहतशाम साहब आवाम ही हो रही है, मुज़ाकरात का भी कोई हमें सिलसिला नजर नहीं आ रहा। तो क्या कमेंट करेंगे? दो चीजें हैं, फिर मेरा ख्याल एक शॉर्ट कमेंट करने की सख्त जरूरत है। परेशान हो रहे हैं, पेट्रोल पंप पे लाइनें लगी हुई हैं और पेट्रोल है नहीं है, और कहा जा रहा था जी कि पीएसओ को पेट्रोल पंप जो है ना वहाँ से मिलेगा, वहाँ से भी नहीं मिल रहा। अब सवाल जो है लड़ाई झगड़ा जो है ना वो चाह रहे हैं जी सीधा 6%, ₹2 वो कहते हैं कि जी फी लीटर जो है ना हमें प्रॉफिट दिया जाए डीलर जो है। इस वक्त सूरत हाल सुनिए ये है कि असर साहब आपकी तरफ आएंगे क्विकली। मैं चाह रही हूँ कि एहतशाम सब जरा कमेंट कर लें, ये जो करंट इशू चल रहा है पेट्रोल को लेकर आवाम की जो मुश्किलात हैं, फिर मैं डायरेक्टली आपकी तरफ ही आऊंगी सर। तो अब ये कि हुकूमत ने कहा है कि जी हमाद अजहर साहब जो एनर्जी के वजीर उन्होंने कहा जी ईसीसी में ऑलरेडी इनका केस गया हुआ 85 पर लीटर बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी हमें ₹2 पर लीटर, वो 6% जो बनता है वो दे, 1% के दरमियान बात हो सकती है। वो मिनिस्टर साहब ये भी कह रहे हैं कि जो आपके जायज़ मुतालबात हैं मान लिए जाएंगे, नाजायज़ नहीं माने जाएंगे। अब सवाल ये कि साथ साथ वो डीलर ये भी कह रहे हैं जी हुकूमत, उनको एक ही दुख खाए चला जा रहा है कि हुकूमत हर माह जो है ना वो ₹4 जो है ना जिसको कहना चाहिए पेट्रोलियम पे लेवी वसूल करेगी, हमें इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। मेरा ख्याल है बजाय इसके कि सीधा सीधा हुकूमत से बात करके मामले को हल किया जाए, ये लेकिन सोनिया आदत बन गई है। हर अदारे के लोग देख लें, हर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जिसको कुछ नहीं मिलता वो कहता है जी जलसा जलूस करेंगे, बंद करेंगे तो चीज़ें ठीक होंगी। बात तो आखिर में वहीं जाकर रुकती है कि रियासत के रेट कहाँ है। मेरा ख्याल लोगों को नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। आज जितने लोग तकलीफ में हैं फौरी तौर पर इसको ख़त्म होना चाहिए। हुकूमत इंटरवीन करे, जहाँ पे भी बीच में फैसला कर सकते हैं 85 पैसा या ₹1 देना दें और मामले को ख़त्म करे, बजाय इसके कि सूरत हाल आगे बढ़े और आवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ें। माहिर कानून अजहर सदीक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अजहर सदीक साहब, एक बड़ा इंकशाफ कर लिया है आपने और हर तरफ इस पर अब बात भी हो रही है। ये जो ऑडियो ये जी अजहर सदीक साहब, जिस ऑडियो का तस्करा हो रहा है पर सामने आ रही है कि ये फॉरेंसिक आपने करवा लिया है, तो सर क्या हकायक हैं, क्या हकीकत है? देखिए चले पहले फॉरेंसिक के हवाले से जवाब आप पूछ रहे हैं, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। जी जी। पहले अगर मेरी बात सुन लें कि पहले जो ऑडियो जब एफिडेविट आया था, तो एफिडेविट जब लंदन से आया था तो उसी एफिडेविट को सामने रख के हमने सबसे पहला फैसला किया गया कि ये लंदन से क्यों आया है। लंदन में सहाफी दोस्तों को कहा कि वे एफिडेविट किस बंदे से आया उसको ट्रेस करें। 2000 के करीब नोटरी पब्लिक है चार्ल्स गुथरी के हवाले से वहां पे बाकायदा एफिडेविट हमने पूरा प्लानिंग के साथ टाइप करके भिजवाया, जिसमें तोता मैना की कहानी उन सहाफी से हमारे दोस्त की लिखी गई और उसमें यह भी लिख दिया गया कि गवर्नर हाउस का मैं मालिक हूं। और ये एफिडेविट लेके उस नोटरी पब्लिक के पास चले गए। जैसे पाकिस्तान के अंदर ₹20 का स्टाम्प पेपर एफिडेविट आप टेस्ट कर दे, उसने टेस्ट कर देना, उसे तो ₹20 से कंसर्न है। ₹100 का नोटरी पब्लिक कर देना। इस तरह वो कुछ 96 पाउंड के करीब पैसे उन्होंने लिए और उन्होंने टेस्ट कर दिया कि जिसमें लिखा हुआ है कि गवर्नर हाउस का मालिक हूं। मैं उस नोटरी पब्लिक का कसूर नहीं कहूंगा, तो नोटरी पब्लिक का काम ये नहीं है कि उसने एविडेंस को रिकॉर्ड करनी है या नहीं करनी है। ये हमारे पास आ गया, हमने फिर मजीद तहकीक की तो पता चला आपके सामने आ चुका है जो ऑडियो लीक करी जा रही है, जो मुबैना की जा रही है, वो बाकायदा राना शमीम साहब को वहां बुलाकर सुनाई गई कि आपसे जो एफिडेविट ले रहे हैं वो एफिडेविट असली है। और उसके लिए अगली जो बात है कि आपको हमारा जो दोस्त है वहां को 40 मिनट 30 से 40 मिनट रहा है, वहां फिर पूछा गया कि राना शमीम का एफिडेविट आपने कहाँ टेस्ट किया। वो सच्चे लोग हैं, उन्होंने बताया कि मुझे हुसैन के उनका वकार मुलाजिम है, हुसैन के फ्लैट में लेकर के जो जहां उनका दफ्तर है वहां बुलाकर राना शमीम साहब वहां पर मौजूद थे, वहां एफिडेविट टेस्ट किया गया। अब ये बात तो बड़ी क्लैरिटी के साथ आ गई कि ये पूरा एजेंडा था। अब यही बात अब यहां तक जब ये बात सामने आ गई और उसके फौरन बाद जैसे ही ऑडियो लीक आई, अब ऑडियो लीक के हवाले से जब हमने ट्रेस किया तो एक याद रखिएगा कि हम बाकायदा सॉफ्टवेयर नहीं कहते,
इसको कहते हैं बुनियादी तौर पर डीप वीडियो लीक या डीप ऑडियो लीक। ये एक सिस्टम है जिसके अंदर मेरी अभी आवाज हो रही है ना, मैं बोल रहा हूं, मेरे इसमें इस बोलते में अल्फाज जो मर्जी डाल दिए जाए। आप सबने देख लिया कि एक बाकायदा वो एक सेमिनार में शिरकत की थी, उन्होंने सेमिनार में शिरकत करते हुए जो बातें कही गई उसको बाकायदा जो है उसमें डाला गया, फिर उस वीडियो को मैनिपुलेट किया गया। अगर ये वीडियो ही देनी थी जैसे एफिडेविट उन्होंने लंदन से किया तो ये वीडियो पाकिस्तान से आ जाती। ये अमेरिका में क्यों गई? एफिडेविट लंदन से क्यों किया गया? क्योंकि उसका जो आज एक और डेवलपमेंट भी हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अंसार अब्बासी जिनकी स्टोरी है, उन्होंने जवाब जमा कराया और राना शमीम साहब ने अपना जवाब ही जमा नहीं कराया, तो लिहाजा केस उन्होंने बिल्कुल साइड पर रख दिया है। वो उसको कहते हैं कास्ट लिस्ट से उसे हटा दिया है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए एहतशाम साहब, आई एम सॉरी, मैं हेयरिंग नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात आपके सामने रख दूं। आपको पता है कि एफिडेविट के हवाले से तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है। वो जो उन्होंने वहां का जो जिस साहब ने लिख किया और अदालतों को मिलान करने की कोशिश की, वो मामला वहां पर चला गया। अब तो अगली बात है जो वीडियो जो ऑडियो आई, उसके ऑडियो में जब ये सारी चीजें आई फॉरेंसिक के लिए, पाकिस्तान में एक सहाफी दोस्त है, उन्होंने लोकल फर्म से राब्ता किया, उनके सामने ये सारा डाटा रखा। इसलिए इंग्लैंड के अंदर जो हमारे सहाफी दोस्त है, ये और साहब है, उन्होंने वहां पर बाकायदा ये सामने रखा और उनसे कहा कि इसको बताएं। उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि ये चीजें जो है ना, ये जोड़कर बीच में डाली गई हैं, कि एक कंटिन्यूटी नहीं है, कोई खिताब किसी एक बाकायदा गैदरिंग में किया गया है और किसी जगह पर ये चीजें डालकर ऐसे जैसे किसी कमरे में बैठकर, तो ये इसकी ऑथेंटिसिटी के हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने कह दिया है। और यहाँ से जहां तक बात नहीं है, और उस ऑडियो के उस फोरेंसिक के अंदर जो 3-4 चीजें जो उन्होंने क्लेम की थी कि ये असली है बाकायदा, और आप याद रखिएगा एहतशाम साहब कि ये खुद मान चुके हैं अहमद नूरानी के ये 2 महीने पहले की है। और चेन ऑफ इवेंट कैसे बनाया गया कि वहां पहले एफिडेविट लीक किया गया, उसके बाद आसमा जहांगीर फाउंडेशन के फोरम पे एक सेमिनार किया गया, मुल्क दुश्मन और वो सब लोगों को वहां इकट्ठा किया गया और चीफ जस्टिस को बुलाकर, असल में ये जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि अदलिया की तजलील करने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। अदलिया को जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब भी हमारे साथ मौजूद है, मैं चाह रही हूँ उनको भी शामिल गुफ्तगू किया जाए। जनरल साहब, आपने अजहर सिद्दीक साहब की गुफ्तगू भी सुनी, जिस ऑडियो का बोचला था, जिसे बेस बनाकर हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से इदारों को मुतनाज़े किया जा रहा था, अदालतों को मुतनाज़े किया जा रहा था। आज अजहर सिद्दीक साहब दावा कर रहे हैं कि ऑडियो का फोरेंसिक भी हुआ और ये इंकशाफ कर रहे हैं कि ये ऑडियो फेक है। सर, अगर मरियम नवाज साहिबा ये दावा कर रही हैं कि ये ऑडियो असली है और इतने ही मुस्तनद सबूत हैं, तो सर आपको क्या लगता है ये अदालत जाने से क्यों घबरा रही हैं? कल भी साफी ने सवाल किया, उन्होंने कहा मुनासिब वक्त आने दें, हम जाएंगे और अपने केस के साथ इसको अटैच करेंगे। तो सर क्यों घबरा रही हैं मरियम नवाज साहिबा अदालत में लेकर जाने के सारे मामले को? जी, थैंक यू वेरी मच। सुनिए, देखिए मरियम नवाज साहिबा का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उनकी स्टेटमेंट्स के हवाले से, उनके अपने केसेस को दिफा करने के हवाले से, या जो उन्होंने एविडेंस सुप्रीम उस वक्त कोर्ट में जमा कराई थी उसके हवाले से, तो वो हमेशा एक ना एक, पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जो मेरे ख्याल में इट हैज बीन डूइंग राउंड तमाम चैनल के ऊपर कि मेरी तो पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, इंग्लैंड में मेरी जायदाद ये कैसे निकाल के ले आए। फिर जब वो जायदाद की बात आ गई और पैनामा की वो प्रिंसिपल वो निकली बेनिफिशियरी एवनफील्ड की, तो फिर उसके बाद उनका स्टांस चेंज हो गया। फिर उन्होंने जब अदालत में गई तो वहां पे जजेस की ऑब्जर्वेशन थी कि फौज डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं और वो कैलिबरी फंड जिस पे बहुत बहस हो चुकी है, वो अभी तक मार्केट नहीं हुआ था, कमर्शियली ऑपरेशनल नहीं था, जिस तारीख के हवाले से ये उसका डाटा टाइप करवा के ले आई। फिर वहां से जो फोरेंसिक रिपोर्ट आई थी उस वक्त अदालत में, उसमें भी ये कहा गया था कि ये डॉक्यूमेंट्स फोर्ज्ड हैं, इन्हें खोल के दोबारा जोड़ा गया है, और वो जो पिन होल्स थे उनकी तस्वीर भी फिर अदालत में पेश की गई कि किस तरीके से ये फोर्जरी की गई है। तो ये अपने हवाले से वो हमेशा अपनी तरफ से एक फास्ट मूव करती हैं जो बाद में उनके अपने गले पड़ जाती है। जज अरशद की स्टेटमेंट मरहूम की ले लें, बिल्कुल उस केस को आज तक वो अपने दिफा में अदालत में लेकर नहीं गई, क्योंकि उन्हें पता है कि उसका बैकग्राउंड कुछ और है, वो फेक तरीके से की गई है। फिर उनको मक्का और मदीना में बुलाकर इनके भाइयों की मुलाकातें वहां पे क्यों होती रही, तो उन तमाम एविडेंस का स्टैंड करना कोर्ट में बहुत मुश्किल होता है। इसलिए न वो इसको लेके जाएंगे एफिडेविट को, न ये फोरेंसिक को। ये तो है ही फेक, इट वाज अंडरस्टैंडेबल राइट ऑन द फर्स्ट डे, लेकिन मेरे उनको मशवरा ये होगा
कि ये खेल ने ऑडियोज और वीडियोस का शुरू किया है। ये हर शख्स की जिंदगी में कुछ अनगार्डेड मोमेंट्स होते हैं जो शायद इनकी और इनके फैमिली के लोगों की जिंदगी में वे ऐसे मोमेंट्स होंगे। वो कोई आसमानी मखलूक तो है नहीं। तो अगर इस खेल को बंद न किया गया तो बहुत सारे लोगों की पगड़ियां उछलेंगी, और ये बहुत बड़ा एक सारे लोग अफसोसनाक जो है बेआबरू होंगे। ट्रेंड और ये एक शुरू हो गया है खेल है। सियासत में। इसको मेरे ख्याल में अपने केसेस को अदालत में दिफा करें और ये वीडियो ऑडियो गेम्स को छोड़ें, वरना बिल्कुल। मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग इसमें बेआबरू हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा एहतशाम साहब, इसी बात को अगर आगे बढ़ाएं तो सर आपको क्या लगता है, कानूनी महाज पर तो लेकर नहीं जा रही मरियम नवाज साहिबा ने एक बड़ा क्लियरली कल कह दिया, आपको लगता है सर सियासी महाज पर ये कह रही हैं कि खेला जाए और पूरा का पूरा एक बयानिया तश्कील दिया जाए कि नवाज शरीफ साहब को जो सजा हुई है, जो वो नाहल हुए हैं, ये किसी सोची समझी साजिश के तहत हुए हैं, ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है? सोनिया देखें, हर कोई छोटी बड़ी सिचुएशन में कॉमन सेंस जो है ना उसकी बात होती है, जिसकी तरफ अदर सदीक साहब ने भी इशारा किया बड़ा वाज़े तौर पे कि वो एक पब्लिक गैदरिंग में बातें हुई थी। अब आप बताएं कि एक बंदा पब्लिक में खिताब कर रहा है बैठ के, तो क्या वो इतना ही अहमक होगा कि अगर फर्ज करें उन्होंने इस तरह की बातें करनी है तो इस तरह बातें करेंगे? तो इसको कहते हैं इंसल्ट करना किसी की जजमेंट की, और ये बताना कि ये आपको कुछ पता ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये तो इन द फर्स्ट प्लेस जो है ना ये लगता है स्कटल हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आएंगी। दूसरा, जनरल साहब ने एक और बात की कि पब्लिक मीटिंग में अपना ये क्या कहते हैं, अपनी जब जोश जहाद में बात कर रही होती हैं तो उसके बाद फास्ट मूव होती है तो कहीं ना कहीं गलती होती है। कल उनसे फिर जनरल साहब बहुत बड़ी गलती हुई, जिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस मरियम साहबा ने की, वो मामला पीछे रह गया ये इशू, और सबसे ज़्यादा ये आ गया जिस पे वो खुद मान गई कि जी 10 बिलियन रुपीस के जो है ना वो उन्होंने इश्तिहारात किस तरह दिए, बड़े चैनल को दिए और छोटे चैनल को कितने दिए, बड़े चैनल को पूछा ही नहीं। तो वहाँ पे अब उनको हिसाब देना पड़ेगा। अब अहम सवाल जनरल साहब आपसे भी है और एक सवाल मैं करूँगा सिद्दीक साहब से भी। अगर साहब पहले तो ये बात बताएं कि ये जो मीडिया में खेला जा रहा है, वीडियो खेला जा रहा है, अब आपके ख्याल में किसको इनिशिएटिव लेना चाहिए? अब जिनकी तरफ से इस्तगासा है उन पर तो इतना बोझ बन गया, वो तो जाने के लिए तैयार नहीं अदालतों में। साकिब निसार साहब के बारे में सुना है कि वो नहीं जाना चाहते और लोग उनसे तवक्को कर रहे हैं कुछ लोग कि जी ये सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस ले, वहाँ से जो मामला जो है आगे जाने चाहिए। आपको क्या लगता है कि जी मामले का दूध पानी का पानी हो? और दूसरा जनरल साहब से सवाल मेरा यह है कि सियासी तौर पे इतना बड़ा फ़ायदा उठाने की कोशिश की और इसमें हम देखते हैं बाजार कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आगे चल के वो उनके क्या इस हवाले से इक़दाम होंगे? पहले अगर आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, आई एम सॉरी, मेरी अब आवाज क्लियर आ रही है आपको, मैं सुन भी रहा हूं आपको। PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 642, अरशद मलिक की पहले वीडियो आई थी, आपको याद होगा, और वो आपको याद है कि फैसला जो है बशीर ने किया था एवन फील्ड का, अल अजीजिया का फैसले में ये केस ट्रांसफर लेके गए थे अरशद मलिक के पास, और वो जो अब वीडियो आ गई सामने, और उस वक्त भी ये तकाजे शुरू हुए, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशनें आई और 3-4 पिटीशनें आई, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी डिटेल और डेप्थ में हेयरिंग की, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल तय कर दिए हैं। उसमें कहा कि चलो इस तरह की वीडियो आ गई है, इसका पहले फोरेंसिक कराएं, इसको अदालत में लेके जाएं, ट्रायल में कंक्लूड करें, इस पे बाकायदा क्रॉस एग्जामिन हो जाए। ये बयान आ देने से ही होता, आपने अगर सच्चाई साबित करनी है, इसका एक ट्रायल कंक्लूड होगा, उस पर शहादतें आएंगी, शहादत दे के फाइनल आ जाएगा। अच्छा, और फाइनल जजमेंट आ गई, जजमेंट आने के बाद ये देखना है क्या ये जो चीज कह रहे हैं इस पे फैसले पे वो असरअंदाज हुए हैं, वो भी आपको वहां पर पहले साबित करना है। फिर इसमें बाकायदा उन्होंने आसफ अली जरदारी साहब के केस का भी जिक्र किया, उस ऑडियो का भी जिक्र किया, उन्होंने कहा उनको जो बरियत थी ऑडियो की बुनियाद पर नहीं हुई थी, हकायक की बुनियाद पर हुई थी। अब ये सारा इनके पास पिछले 2 साल से चीजें मौजूद थी, ना उन्होंने कहा इनका फोरेंसिक कराया, ना कोर्टों में लेके, अब किस बुनियाद पर? यानी एक और एफिडेविट, बात फिर वही है, एक और ऑडियो आ गई। फिर प्रिंसिपल तो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिए हैं। और वैसे भी अपना एहतशाम साहब, अगर ये होना शुरू हो जाए फिर मेन ट्रायल छोड़ देना। होता ये है कानूनी तौर पर जब आपकी एक अपील चल रही है, प्रोसीडिंग चल रही है, ऑल्टरनेट रेमेडी तब आनी है कि जब कोई चीज चल ना रही हो। और दूसरा सुओ मोटो इसका क्यों लिया जाए, सुओ मोटो किस लिए लिया जाए? या तो हो कि अदालतों के फैसले में इबहाम हो, मेरिट के अंदर आपको पता है 126 दिन सुप्रीम कोर्ट ने पनामा चले मेरा क्लैरिटी के साथ जनरल साहब आपने बता दिया। जनरल साहब मैं ये पूछूंगा आपसे कि अदालती और कानूनी मामले को लेके नहीं जा रहे और सियासी मास पे सारा कुछ लड़ने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद उनको अंदाजा है कि यहाँ से रिलीफ नहीं मिलेगा, इसलिए इस तरफ दबाव। तो आप देखते हैं कि इसमें सियासत ज्यादा कर दी गई है कि इस वक्त जितने मीडिया के चैनल्स हैं वो तमाम के तमाम इस इशू को डिस्कस कर रहे हैं, इसको पोलिटिसाइज किया जा रहा है। एक ऐसे ट्रायल को
जो एक फैमिली के खिलाफ है, एक रियलिटी ऑन ग्राउंड एवन फील्ड्स की और उसकी खरीदारी की और फंड्स का बैरून मुल्क जाने का केस है। अगर उसको वो लीगली डिफेंड करते तो शायद इसका बहुत जल्द फैसला आ भी चुका होता, लेकिन वो उसको पोलिटिसाइज करके चौकों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, टेलीविजन चैनल्स पर तो डिस्कस करते हैं, लेकिन उनके पास कोई टेंजिबल एविडेंस नजर नहीं आती जिसको वो अदालत में जाके अपनी बेगुनाही का सबूत दे। ये तो अब हर आदमी, एक आम लेमैन भी सवाल कर रहा है कि एवन फील्ड्स आपने कब खरीदे, उनकी कीमत क्या थी और ये पैसे मुल्क से बाहर कैसे गए, क्या चैनल इस्तेमाल हुआ। अब इन 3 सवालों का जवाब तो पिछले 3 सालों में आया नहीं है और तमाम तर बाकी सियासत हो रही है, तो उसमें नुकसान मैं समझता हूं हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम का हो रहा है कि वो मसाइल जो पार्लियामेंट में डिस्कस होने चाहिए थे, वो मसाइल जिन पर कानून साजी होनी चाहिए थी, वो बीच चौराहे के डिस्कस हो रहे हैं और जो फोरम है उसको नजरअंदाज कर दिया गया है। तो इसको चीप पॉलिटिक्स के अलावा मेरे ख्याल में और कुछ कहा नहीं जा सकता।